नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को इंडसइंड बैंक के न्यूली लॉन्च जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इंडी सेविंग अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, जैसे इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड चार्जेस, और लास्ट में आप लोग को अकाउंट ओपन करने का भी तरीका बताएंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग इंडसइंड बैंक में या फिर कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तलाश में हो तो वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हालांकि इसके पहले भी इंडसइंड बैंक में कुल दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होते थे। पहला है डिलाइट सेविंग अकाउंट और दूसरा है डिजी स्टार्ट सेविंग अकाउंट। हालांकि इसमें आप लोग को इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती थी। पहले में 10,000 रुपए और दूसरे में 20,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अगर आप लोग इनिशियल फंडिंग करने के बाद 1 मिनट बाद भी अगर आप लोग सारा ही बैलेंस निकाल लेते हो अपने अकाउंट से तो भी आपके ऊपर कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता था। यानी कि एक तरीके से ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही था, लेकिन आपको 10,000 और 20,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती थी। तो अब सवाल ये भाई उत्पन्न होता है कि अगर इनके पास पहले से ही दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट थे तो तीसरा आखिर इन्होंने क्यों लॉन्च किया। तो देखिए भाई, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे और बहुत सारे लोग जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए करना एक बड़ी बात होती है। ठीक, अगर हम ही कोई जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तलाश में है तो भाई इनिशियल 10,000 रुपए और 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे, है ना। तो इस वजह से इन्होंने इंडी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया, जिसका मेन पर्पज यही है कि एक तरीके से जो प्रॉपर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अदर बैंक में होता है वो कस्टमर को ओपन करने की फैसिलिटी मिले। साथ ही इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग इंडी एप्लीकेशन मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहां से जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग सीधे ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को इंडी एप्लीकेशन का ये मिल जाता है कि भाई इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग स्टैंड पर्सनल लोन की फैसिलिटी आप लोग को इसमें मिल जाती है। जैसे आप लोग अदर एप्लीकेशन के थ्रू आजकल मार्केट में बहुत सारे नावी वगैरह आ गए हैं जिसके थ्रू आप लोग स्टैंड पर्सनल लोन ले सकते हो ना, और लोग धड़ल्ले से ले भी रहे हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए भाई अब बैंक भी इन क्षेत्रों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये इंडी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, साथ ही पर्सनल लोन भी ले सकते हो। तो चलिए अब आप लोग को इस अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस अकाउंट में आप लोग को 6.75% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। हालांकि ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं, अगर हम इसको डिकोड करेंगे 6.75% को तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट में साफ साफ मेंशन किया गया, अगर आपका डेली बैलेंस अप टू 1 लाख यानी कि 1 लाख रुपए तक रहता है तो वहां पे आप लोग को सिर्फ 1 एंड ओनली 3.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर आपका डेली बैलेंस 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए रहता है तो वहां पे आप लोग को 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद 5 लाख टू 10 लाख रुपये अगर आपका डेली बैलेंस रहता है तो वहां पे आप लोग को 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कहीं आपका डेली बैलेंस 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में आता है तो जाकर कहीं आप लोग को 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हर बैंक ऐसा करती है भाई, शुरू में लगा देंगे 7%, 7.5%, 6.75%, 6%। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये हर बैंक का ऐसा ही चलता है, एक लॉलीपॉप की तरह होता है। बट अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो इसमें सब कुछ आपको अच्छे से बता देंगे। साथ ही एक चीज और, बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज चल रहा है कि अगर हम अपने अकाउंट में मान लीजिए 4 लाख रुपए रखते हैं तो क्या हमें 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, पूरे बैलेंस पे आपको 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो सबसे पहला 1 लाख रुपए होगा ना उस पे आप लोग को 3.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जो बच जाता है, पहला 3 लाख रुपए, उसके बाद जो 3 लाख रुपए आप लोग का बच जाता है उस पे आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। लेकिन भाई 3.5% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बुरा नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे एसबीआई वगैरह से, कोई भी पब्लिक सेक्टर का बैंक उठाकर ले लो तो वहां पे आप लोग को 3% से नीचे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, या फिर रेगुलर सेविंग अकाउंट में भी आप लोग को 3% से नीचे का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस पे ही 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए
अब इसमें इंडसइंड बैंक का ये जो इंडी एप्लीकेशन है, इसके थ्रू अगर आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आप लोग को कुल 3 वेरिएंट के सेविंग अकाउंट देखने को मिलते हैं। पहला है स्टार, दूसरा है सुपर स्टार और तीसरा है मेगा स्टार। यानी कि यहाँ पे आप लोग को साउथ के एक्टर वाली फीलिंग देखने को मिलती है। जैसे वहाँ पे कैटेगरी होती है ना साउथ के, अगर आप लोग फिल्में देखते होगे तो वहाँ पे एक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि चिरंजीवी हो गए हैं, इसके बाद रजनीकांत हो गए हैं, इनकी पहले एक वेरिएंट होती थी। जैसे यहाँ पे है ना, जैसे कि स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार चिरंजीवी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को मेगा स्टार और सुपर स्टार बनने का मौका इंडसइंड बैंक दे रही है, साथ ही स्टार बनने का भी मौका दे रही है, क्योंकि शुरू तो आदमी स्टार से ही शुरू करता है। तो देखिए यहाँ पे 3 वेरिएंट क्या है, स्टार, सुपर स्टार और मेगा स्टार, जिसमें इनिशियल फंडिंग आपको स्टार में नहीं करनी पड़ती, यानी कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इसके साथ ही सुपर स्टार में आप लोग को मिनिमम 25,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी होती है। 25,000 रुपए से लेकर 49,999 रुपए आपको इसमें अकाउंट में मेंटेन भी करना पड़ेगा है। इसके साथ ही अगर आप लोग इनिशियल फंडिंग 50,000 रुपए या फिर इसके प्लस करते हो तो आप लोग मेगा स्टार बन जाओगे। तो यहाँ पे ये तिकड़म भिड़ाया गया है, लेकिन फिर भी स्टार वाला जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट उसी को आप ओपन करिए, ये बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट रहेगा। मैं आप लोग को अभी कंपैरिजन करके बता दूंगा कि कैसे ये स्टार वाला ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन आपको स्टार वाले में तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये प्योर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। लेकिन अगर आप लोग सुपर स्टार बनना चाहते हो तो भाई आप लोग को तो रिस्क भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, कि वैल्यू भी सुपर स्टार की आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप लोग को मिनिमम 25,000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग मेगा स्टार वाली वैल्यू चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग को 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पड़ेंगे। अब देखिए जो इसमें आपको डेबिट कार्ड मिलेगा ना, तो डेबिट कार्ड के लिए आपको स्टार अगर वाला अकाउंट ओपन करते हो तो उसके लिए आपको 499 रुपये एनुअली फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 500 रुपये लगभग आपको एनुअली स्टार वाले अकाउंट में एटीएम कार्ड के लिए फीस देनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आप लोग सुपर स्टार वाला अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 249 रुपये एटीएम के लिए फीस देने पड़ेगी एनुअली। लेकिन अगर आप लोग मेगा स्टार बनते हो तो वहाँ पे आपको जीरो, यानी कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही कौन सी कैटेगरी के डेबिट कार्ड भी मिलेंगे ये भी आप लोग को बता ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को स्टार वाले में वीजा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, इसके साथ ही सुपर स्टार वाले में वीजा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग मेगा स्टार बनते हो तो वहाँ पे आप लोग को वीजा का सिग्नेचर कार्ड मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का भी होता है वीजा का सिग्नेचर डेबिट कार्ड। तो अगर आप लोग स्टार या फिर सुपर स्टार वाला अकाउंट ओपन करते हो तो मैंने आप लोग को बताया इसमें आप लोग को वीजा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। तो वीजा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग महीने में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो इंडसइंड बैंक के एटीएम मशीन के थ्रू। इसके साथ ही अगर आप लोग किसी दूसरे बैंक के एटीएम के थ्रू जाते हो ट्रांजैक्शन करने तो वहाँ पे आप लोग को इसके लिए लिमिट भी लगाई गई है। तो 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ दोनों ही वेरिएंट के डेबिट कार्ड, यानी कि दोनों वेरिएंट के अकाउंट में, चाहे वो सुपर स्टार वाला हो या फिर स्टार वाला, इसमें आप लोग को महीने के 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिल जाते हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को पर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेगा स्टार वाला अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को जो वीजा का सिग्नेचर डेबिट कार्ड मिलता है, तो इसमें आप लोग को कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप लोग इंडसइंड बैंक के एटीएम मशीन के थ्रू ट्रांजैक्शन करिए या फिर किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन करिए, महीने का कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट इसमें आपको नहीं देखने को मिलती। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हो, मीन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालना, तो इसमें भी अगर आप लोग इंडसइंड बैंक के एटीएम मशीन से के थ्रू कर रहे हो तो वीजा प्लेटिनम में ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप लोग इंडसइंड बैंक के एटीएम के अलावा किसी अदर बैंक के एटीएम के थ्रू करते हो तो वहाँ पे इसमें भी लिमिट लगाई गई है। जैसे कि फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन आप लोग को फ्री मिलता है, उसके ऊपर अगर आप लोग महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोग को 11 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे दोनों ही वेरिएंट के अकाउंट में, स्टार और सुपर स्टार। लेकिन अगर आपका मेगा स्टार अकाउंट है तो आप लोग
ये नॉन कैश वाला भी ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो, जिसमें आप लोग को वीजा का सिग्नेचर डेबिट कार्ड मिल जाता है। मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने स्टार वाला अकाउंट यानी कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर लिया और इन फ्यूचर अगर आप लोग के मन में भाई सुपर स्टार या फिर मेगा स्टार बनने की प्रबल इच्छा आ रही है ना, तो भी ये इंडसइंड बैंक आपको ये मौका प्रदान करती है। आपके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंडसइंड बैंक का इंडी जेम्स कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंडी जेम्स आपको अर्न करना पड़ेगा। तो अब आप लोग को बताते हैं भाई, अगर आप लोग के मन में ये ऐसी इच्छाएं आ रही हैं तो उसको हम दबाएंगे नहीं ना, तो कैसे आप लोग इंडी जेम्स अर्न कर सकते हो सुपर स्टार या फिर मेगा स्टार बनने के लिए। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि आपका सुपर स्टार, आपका मेगा स्टार प्रेजेंट टाइम में, पहले का नहीं, पहले तो भाई रजनीकांत हो गए या फिर चिरंजीवी वगैरह हो गए, लेकिन अभी के टाइम में प्रभास हो गए या फिर अल्लू अर्जुन हो गए या फिर यस, कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आप लोग को इंडी जेम्स कलेक्ट करना है, यानी कि अर्न करना है। तो देखिए, इसके लिए आप लोग को इनके जो पार्टनर ब्रांड है ना, करीब 15 इन्होंने ब्रांड से टाई अप करके रखे हुए हैं, तो इनके 15 पार्टनर ब्रांड पे आप लोग को शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे आप लोग इनके 15 पार्टनर ब्रांड पे शॉपिंग करते हो तो वहां पे आप लोग को इंडी जेम्स अर्न करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग का स्टार वाला अकाउंट है तो वहां पे आप लोग को 1% का कैशबैक मिलेगा एज ए इंडी पॉइंट। इसके बाद अगर आप लोग का सुपर स्टार वाला अकाउंट है तो वहां पे आप लोग को 2% का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद अगर आप लोग का मेगा स्टार वाला अकाउंट है तो आप लोग को 3% का कैशबैक दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग इस अकाउंट के थ्रू फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हो, इनके डेबिट कार्ड के थ्रू फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हो या फिर यूपीआई के थ्रू फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहां पे स्टार वाला अगर अकाउंट है तो उसमें आप लोग को कोई भी इंडी जेम्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग का सुपर स्टार वाला अकाउंट है तो वहां पे आप लोग को 2% का इंडी जेम्स कैशबैक पॉइंट दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम लिमिट भी रखी गई है। महीने के आप लोग 500 से ज़्यादा कैशबैक अर्न नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप लोग का मेगा स्टार वाला अकाउंट है तो वहाँ पे आप लोग को 3% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसमें भी लिमिट रखी गई, मैक्सिमम आप लोग 500 से ज़्यादा इंडी कैश आप लोग अर्न नहीं कर सकते। तो देखिए, अब आप लोग को बताते हैं कि भाई आप लोग को कितना रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास ये स्टार वाला अकाउंट है, किसी तरीके से आप लोगों ने शॉपिंग करके इनके 15 जो भी पार्टनर ब्रांड है उस पर शॉपिंग करके आपने कलेक्ट कर लिए इंडी जेम्स, तो कितना रिक्वायरमेंट है इंडी जेम्स की। तो देखिए, अगर आप लोग स्टार से सुपर स्टार बनना चाहते हो तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है 750 यानी कि 750 इंडी जेम्स की। इसके बाद अगर आप लोग इसके बाद अगर आप लोग स्टार से डायरेक्ट मेगा स्टार में जाना चाहते हो तो वहां पे आप लोग को 1500 इंडी जेम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसके बाद अगर अब भाई बहुत सारे लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि हम पहले से ही सुपर स्टार है, पहले से ही मेगा स्टार है, तो हम क्या करेंगे, इसका ठुनठुना हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग भी पहले से सुपर स्टार बने हुए हैं, जो लोग भी पहले से मेगा स्टार बने हुए हैं, वो जो इंडी जेम्स जो कलेक्ट करेंगे ना, अर्न करेंगे, तो वो उसको रिडीम कर सकते हैं कैश में। और इसके एक इंडी जेम्स की वैल्यू होती है ₹1। यानी कि अगर आप लोग 500 इंडी जेम्स कलेक्ट कर लेते हो, अर्न कर लेते हो, तो आप इसको कैश में रिडीम कर सकते हो, जिसकी पूरी वैल्यू ₹500 हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप लोग को इंडी सेविंग अकाउंट के सभी फीचर, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया बच गया है। तो 18 साल अगर आपकी एज हो चुकी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड प्लस आधार कार्ड से लिंक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आप लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। रही बात कैसे आप लोग को ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, तो सबसे पहले आप लोग को इंडी एप्लीकेशन जाकर प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, वहां से जाकर सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फिर ओपन करना है। देन आप लोग अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे, ईमेल आईडी रजिस्टर करोगे। इसके बाद कुछ आप लोग को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। इसके बाद फिर आपको वीडियो KYC करना है। इसके बाद फिर आपको सबसे पहले तो मतलब जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट करोगे ना, तो वहाँ पे आप लोग को वेरिएंट चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोग स्टार बनना चाहते हो, मेगा स्टार बनना चाहते हो या फिर सुपर स्टार बनना चाहते हो। तो वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर देना। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सबसे पहले स्टार ही बनना, शुरुआत स्टार से करना। बाकी बाद में आप लोग को पता ही है कि अगर इंडी जेम्स आप कलेक्ट कर लेते हो तो वहाँ पे आप लोग को मेगा स्टार और सुपर स्टार बनने की भी मौका मिल ही जाता है। ठीक, बाकी आप लोग उसके बाद वीडियो KYC कंप्लीट कर लेना, देन आप लोग अकाउंट ओपन करके मौज उड़ा सकते हो। बस दैट्स ऑल।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। इसी तरह आप लोग चैनल पर ना हो तो इसी तरह की बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।